वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफा 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन में जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को मैं एक थ्योरम के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, तुम्हें यदि वो थ्योरम को पता है तो ये क्वेश्चन करने में तुम्हें 3 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरम को यहां पे नोट करवा देता हूं, फिर मैं आगे जाके उसको लेके डिस्कस करूंगा। राइट, अच्छा, तो देखो थ्योरम तुम्हें ये कहलाती है, लिखो थ्योरम। थ्योरम तुम्हें यह कहलाती है कि एफ यदि एक फंक्शन हो जाए जो कि 0, 1 से r पे जा रहा है, साथ में एफ यदि कंटिन्यूअस भी हो जाए, ठीक है, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 से 1 इंटीग्रेशन n f ऑफ x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर dx ये हो जाएगा π/2 f ऑफ 0। ठीक है, ये है थ्योरम। अभी देखो, तुम देखो ये थ्योरम के साथ क्वेश्चन को मैं कैसे रिलेट करता हूं। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, लेकिन f ऑफ x जो है क्वेश्चन में f ऑफ x क्वेश्चन में दे दिया गया e⁻x। अभी देखो f ऑफ x जो है क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ, ये कंटिन्यूअस है एंड ये फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन हो रहा है 0 से 1 पे। तो दिस थ्योरम के अनुसार तुम्हारे इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? इसका आंसर आ जाना चाहिए π/2 f ऑफ 0। दैट मीन्स π/2 e⁻0 हो गया π/2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये थ्योरम तुमने यदि एग्जाम में पढ़ के गए हो तो ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा मेरे को? 3 सेकेंड्स, लेस देन 3 सेकेंड्स। ठीक है, अभी ये थ्योरम कैसे होते हैं मैं इसको लेके भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, चिंता का कोई विषय नहीं है, मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा कि ये थ्योरम एक्चुअली आया कहां से। राइट, तो ये क्वेश्चन को ये थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, इसलिए मैं इसका डिफिकल्टी लेवल को 2 स्टार पे रेटिंग किया। लेकिन तुम्हें यदि थ्योरम पता नहीं है तो इसको कैसे करना है वो मैं उसके ऊपर यदि रेटिंग करूं तो ये क्वेश्चन का रेटिंग हो जाएगा 3 स्टार। ठीक है, चलो इस थ्योरम कैसे आते हैं उसको लेके अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हो गया, अभी थ्योरम कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो देखो ये थ्योरम को एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो यदि तुम्हें पता है तो वहां से ये थ्योरम हम कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, तो वो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या बताते हैं उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके रखा तुम्हारे टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए। यहाँ पे देखो, देखो मैं छोटा कर रहा हूं इसको थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या बताते हैं तुम्हें? तुम्हारे पास यदि एक फंक्शन है f एंड एक फंक्शन है g, अभी दोनों क्या होना चाहिए? दोनों को होना चाहिए इंटीग्रेबल। कहां पे? ये जो डोमेन पे। ठीक है, अभी g ऑफ x जो है उसका साइन जो है वो सेम साइन होना चाहिए वे पूरे डोमेन पे। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि g ऑफ x वो डोमेन पे किसी पॉइंट पे पॉजिटिव दे रहा है तो किसी पॉइंट पे नेगेटिव दे रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव दे तो पॉजिटिव दे, नेगेटिव दे तो नेगेटिव दे, सेम साइन होना चाहिए एंटायर डोमेन में। राइट, अच्छा, अभी बोल रहा है कि ये दोनों कंडीशन यदि हो जाए देन क्या बोल रहा है कि देन वहां पे एक नंबर आएगा, एक म्यू के नाम से एक एलिमेंट आएगा जो कि स्मॉल m से कैपिटल M के अंदर है। अभी स्मॉल m कैपिटल M क्या है? ये जो f ऑफ x दिख रहे हो, f ऑफ x का पूरे डोमेन पे जो सबसे छोटा वैल्यू है, इन्फिमम वाला जो वैल्यू है वो है स्मॉल m एंड f ऑफ x का जितने भी वैल्यू आएगा उनमें से जो सुप्रीमम है, मतलब वो वैल्यूज का जो सेट बनाओगे उनका सुप्रीमम। ठीक है, मैं वैल्यूज का मैक्सिमम मान या फिर वैल्यूज का मिनिमम मान की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे वैल्यूज को लेके तुम एक सेट बना दिया, अभी वो सेट का जो सुप्रीमम है वो है कैपिटल M, वो सेट का जो इनफिमम है वो है स्मॉल m। इज इट ओके? अच्छा, तो देन फॉर विच क्या होगा कि ये जो इंटीग्रल तुम देख रहे हो f ऑफ x g ऑफ x प्रोडक्ट के रूप में है,
ये हो जाएगा म्यू इंटू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब तुम्हें एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो था इंटीग्रल में, ठीक है, वो देखो हट गया, तो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अभी यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, ये जो फंक्शन है एफ फंक्शन यहाँ पे केवल इंटीग्रेबल दे के रखे थे, ठीक है। यदि एफ फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तब क्या होगा, देखो यहाँ पे छोटा सा नोट ये है कि एफ फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो वहां पे एक वैल्यू मिलेगा अल्फा के नाम से, जिसके कारण ये जो है म्यू बदल जाएगा एफ ऑफ अल्फा से। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक्चुअली आईवीपी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, राइट। वहां से ये आए कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार उसका जो सुप्रीमम वाला वैल्यू है, इन्फीमम वाला वैल्यू है, उनमें से जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट को फंक्शन क्या करेगा, एक ना एक बार अटेंड करेगा ही करेगा बाय आईवीपी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यहाँ पे आईवीपी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा आया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखो इसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, तो थ्योरम में क्या था बेटा, थ्योरम में तुम्हारे पास ये था, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस गिवन थ्योरम, राइट। अच्छा, थ्योरम क्या था, 0 से 1 n एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसका लिमिट एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये आएगा पाई बाय 2 एफ ऑफ 0। एफ क्या है, एफ है एक फंक्शन 0 से 1 जा रहा है r पे। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में जो था वो एफ ऑफ एक्स हमारे क्वेश्चन में क्या था, इरेज टू द पावर एक्स था, ठीक है। तो मैं ये थ्योरम को इन जनरल प्रूफ करवा दूंगा। अभी इन जनरल जब तुम्हारे पास प्रूफ आ गया तो एफ फंक्शन कुछ भी हो जाए, इरेज टू द पावर एक्स हो जाए, साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो तुम कर ही लोगे कि सभी कंटिन्यूअस है। इज इट ओके? चलो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ, ठीक है। एफ कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, चलो ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे तो लिख सकते थे, एन एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 0 से 1 बाई रूट एन एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 बाई रूट एन 1 एन एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसे लिख सकते थे। अभी हमारे पास इसका लिमिट निकालने के लिए बोला गया, तो हम इसका लिमिट निकालेंगे एंड इसका लिमिट निकालेंगे, फिर आपस में ऐड कर देंगे, बात तो एक ही है। तो अभी हमारा टास्क ये होगा, पहले इसको लेके चर्चा करना, ठीक है। लेट्स सी ये क्या देते हैं, राइट। अच्छा, तो 0 से 1 बाई रूट एन एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अच्छा तुम मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे यदि इसको जी ऑफ एक्स मान लिया, ध्यान देना, इसको मैंने जी ऑफ एक्स यदि मान लिया तो ये जो जी ऑफ एक्स है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट डोमेन। ये जो डोमेन है 0 से 1 बाई रूट एन, ये डोमेन पे ये जो जी ऑफ एक्स है ये अपना साइन जो है उसको चेंज नहीं किया, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। देन बाई first main value theorem of integral calculus we can say that कि f ऑफ यहाँ पे क्या होगा, म्यू जो है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बदल जाएगा एक वैल्यू से, फंक्शनल वैल्यू से, राइट। तो यहाँ पे मैंने ना इंटरवल को जो है, इंटरवल को मैंने फिक्स नहीं किया, यहाँ पे तुमने ध्यान दिया, इंटरवल को मैंने एन के ऊपर रन करवा दिया। मतलब जब एन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, तब उसके अंदर एक मिलेगा, मान लो वो मिलेगा अल्फा 1। जब n इक्वल्स टू 2 होगा रूट 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा, इसके अंदर एक मिलेगा अल्फा 2। जब n इक्वल्स टू 3 होगा तब इसके अंदर मिलेगा एक अल्फा 3, डॉट 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 ऐसे चलता हो जा रहा है। दैट मीन्स एक सीक्वेंस मिल रहा है अल्फा n का, ठीक है। मैंने नाम दे दिया 0 से 1 बाई रूट एन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मीन्स क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स मीन्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, राइट। अच्छा, तो अभी देखो तुम, मैंने यदि सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे क्लास 11 में जो तुम करके आए हो, राइट। अच्छा, मैं क्या करेंगे यहाँ पे अभी, अच्छा तुम एक बात ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो कि अल्फा एन जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पे, वो बिलोंग कर रहा है 0 से
1/√n पे। तो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी अल्फा n कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा, क्योंकि बाय सैंडविच थ्योरम ये भी 0 पे चला गया, ये भी 0 पे चला गया। तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। ये एक सीक्वेंस है जो कि हमने इंटरवल के ऊपर वेरी करवा के बना लिया गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। तो मैंने nx को ले लिया, ठीक है, z, ठीक है ना। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है, चिंता का कोई विषय नहीं है, तुम्हें मजा आएगा प्रूफ को करके। थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें मैं समझा देता हूं, राइट। अच्छा, तो कहां थे, हाँ, nx इक्वल टू जेड मैंने ले लिया। तो तुम मुझे बताओ इसका ये जो अल्फा एन ये तो एज इट इज रहने वाला है। अभी ये जो लिमिट है ये बदल जा रहा है ऐसे, राइट। तो एन dx ये हो जाएगा dz के बराबर। तो dz 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल रहा है एफ ऑफ अल्फा एन tan इनवर्स जेड 0 से √n, राइट। तो ये तुम्हें मिल रहा है अल्फा एन tan इनवर्स √n, क्योंकि tan इनवर्स 0 जो है वो तो 0 है, उसको मैंने नहीं लिखा। तो तुम्हारे पास क्या मिला बेटा, तुम्हारे पास मिल गया कि 0 से, मैं एक और स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है। तो 0 से 1/√n n एफ ऑफ x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर dx, ये तुम्हारे पास मिल गया एफ ऑफ अल्फा n tan इनवर्स √n। अब मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था ये कहां पे जा रहा है एज लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड ये कहां पे जा रहा है, ये दोनों को फाइंड करना। फिर हम आपस में ऐड कर देंगे तो हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो इसका लिमिट एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी कहां पे जाता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये एज लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कहां पे जाएगा, देखो फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो इसके अंदर लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी अल्फा एन हो जाएगा। एंड tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी जो कि π/2 है। तो यहाँ पे अल्फा एन कहां पे गया, 0 पे। तो तुम्हारे पास मिल रहा π/2 एफ ऑफ 0। एक इसका लिमिट मिल गया, ये मिल गया, कहां गया, ये मिल गया इसका लिमिट। तो ये एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी चला गया π/2 एफ ऑफ 0 पे। चलो कोई ना, अभी इसका निकालना है हमें, चलो निकाल लेता है इसका लिमिट। देखो यहां पर भी 1/√n से 1 हमारे पास g ऑफ x जो है वो हम उसको ही ले लेंगे, क्योंकि वो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी कि वो अपना साइन जो है वो चेंज नहीं कर रहे। देखो फास्ट मीन वैल्यू थ्योरम का एक मजा ये है कि g ऑफ x जो है ना उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि वो कंडीशन को तुमने ड्रॉप कर दिया ना तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगा, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें कि ऐसे एक एग्जांपल ढूंढ के मेरे को कमेंट करो, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते थे बीटा एन, ऐसे करके बीटा एन मीन्स β1 β2 कैसे आ रहा है, जब मैं इनको वेरी करवा रहा हूं तब, ठीक है। वो मैंने जैसे यहां पे करवाया ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो बीटा एन कहां पे है, यहां पे लिखो बीटा एन है 1/√n से 1 के अंदर, राइट। अच्छा चलो अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमने थोड़ी देर पहले किया ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज होगा क्योंकि हमने nz इक्वल्स टू nx इक्वल्स टू जेड लिया था। तो लिमिट चेंज होके यहां पे तुम्हें दे देगा ऐसे, राइट। यहां पे n देगा dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या दे रहा है, अल्टीमेटली ये तुम्हें दे रहा एफ ऑफ बीटा एन tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स √n, राइट। अच्छा, अभी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करेगा, अपने जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल को क्लोज इंटरवल पे भेजेगा। क्लोज इंटरवल मींस यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट इंटरवल की बात कर रहा हूँ, 0-1 का कॉम्पैक्ट इंटरवल की बात कर, तो 0-1 का कॉम्पैक्ट इंटरवल को वो एक कॉम्पैक्ट इंटरवल पे भेजेगा। दैट मींस वो इंटरवल का एक सुप्रीमम वैल्यू होगा, मैंने मान लिया वो वैल्यू है m। आई रिपीट, कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजता है। अभी फंक्शन कहां से कहां पे जा रहे थे, कॉम्पैक्ट सेट से जा रहे थे, तो ये कॉम्पैक्ट सेट को भेजेगा। कॉम्पैक्ट सेट ऑलवेज बाउंडेड होता है, दैट मींस एफ ऑफ बीटा एन जो है इसका एक बाउंड्री मिलेगा ही मिलेगा। इज इट ओके।
तो मान लेते हैं एफ ऑफ बीटा एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। तो मैं इसका मॉड्यूलस वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तुम्हें क्या देगा, विच इज लेस देन इक्वल्स टू एम tan इनवर्स एन माइनस tan इनवर्स रूट एन। इज इट ओके? अभी तुम लिमिट ले लो, इसका लिमिट ले लो, तो ये कहां पे चला जाएगा, लिमिट मॉड ऑफ 1 बाई रूट एन अपॉन, यहाँ पे लिमिट को तुम अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये चला जाएगा यहाँ पे एम, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अल्टीमेटली क्या हो रहा, जीरो हो रहा है, ठीक है। अभी मॉड फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, दैट मीन्स ये जो अंदर वाले हिस्से है ना, ये एक्चुअली तुम्हें दे दिया जीरो। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास, मैं यदि इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं थोड़ा सा सुंदर दिखवाने के लिए, तो देखो तुम्हारे पास ये जो है ये चला गया एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो पे। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 से 1 एन एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो गया पाई बाई 2 एफ ऑफ 0 प्लस 0। दैट मीन्स अल्टीमेटली यही हो गया। इज इट ओके? क्लियर है? तो हमारे पास पूरा का पूरा जो थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ होके आ गया। इतना आसान था। अभी यही चीज तुमने यदि एग्जाम में करके गए हो, एग्जाम में ये प्रूफ करने बैठे हो, तो तुम्हारा टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और उनसे अच्छा तुम इसका स्टेटमेंट प्रूफ कर लो, स्टेटमेंट को याद करके चले जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरम को मत देखो, तो यदि मैं ये बोलता तो मैं ये थ्योरम को यहाँ पे थोड़ी करवाता, है ना। तो थ्योरम को थोड़ा सा देखो, ओवरव्यू है थोड़ा सा बस, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के साथ तुम्हें रीड करना है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए हमारे जो रेगुलर बैचेस होते हैं, वो बैचेस में तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारा प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के माध्यम से लेना है, उसको प्रॉपर तरीके से सीखना है, प्रॉपरली लेना है, ठीक है, तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, कुछ नहीं है। तुम्हें ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स चाहिए, तुम वहां से तुम ले सकते हो, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि टेस्ट सीरीज के माध्यम से बूस्ट देना चाहते हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रॉपर वे में तुम्हें उसको प्रैक्टिस करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस विथ न्यू क्वेश्चंस, देन यू कैन ज्वाइन आवर सेपरेट टेस्ट सीरीज बैचेस। उसका भी अलग सा रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी अलग से हमने ओपन करके रखा है। तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में सबसे खास बात ये है कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे इंक्लूडेड नहीं है। जो भी क्वेश्चंस है सभी न्यू क्वेश्चंस है एंड हाईली कॉन्सेप्चुअल। जितना हमसे पॉसिबल हुआ हमारे एकेडमी के द्वारा हमने बना के वहां पे दे दिया गया। एकदम सा अपडेटेड ट्रेंड में हमने क्वेश्चन दे के रखे हैं, एकदम हाई क्वालिटी क्वेश्चन तुम वहां पे मान सकते हो, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को तुम प्रीमियम क्वालिटी में अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, ये जो नंबर है ये ऑफिशियल नंबर पे तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें वहां से कोई भी डिटेल्स चाहिए तो तुम्हें वहां से ले लेना है, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा, वहां पे तुम्हें हमारे न्यू क्वेश्चन जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। मोर देन 80 क्वेश्चंस है वहां पे, तुम उसके साथ भी प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। ये चैनल पे ही वो प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा। और क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। वो क्वेश्चन तुम्हें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से मिलेगा, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स है, वहां पे तुम सभी जगह पे जुड़ जाओ, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।